नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सर्पिशाहम्। पंच परमेष्टि भगवान को अनंत अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवान के एक जलाड़ देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के इसमें शिव तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना शालवाद वाणिज्य बंत हो आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकरंडक चापाचार में सम्यक दर्शन के विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हे जीव, जो सम्यक दर्शन है वह संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु है। सब कुछ मिल जाना सरल है, लेकिन सम्यक दर्शन मिल पाना महान कठिन है, क्योंकि सारी वस्तुएं सब जगह मिल जाती हैं, लेकिन जो कीमती वस्तु होती है उसको खरीदने के लिए अलग से जाना पड़ता है। मोहित भाई, सब्जी वाला तुम्हारी गली में बैठा मिलेगा, तुम्हारे घर में 4 बार आएगा, आवाज़ लगाएगा सब्जी ले लो सब्जी ले लो, लेकिन हे जीव, जो रतन होगा उसके लिए तुम्हें आवाज़ लगानी पड़ेगी। असली हीरा खरीदना है तो पतले सतीश तुम्हें 50 दिनों से पूछना पड़ेगा कि असली हीरा कहाँ मिलेगा, और उस आदमी का पता पूछ करके, उसकी गली पूछ करके, और समय निकाल करके और लेने जाना पड़ेगा। और सब्जी लेना होता महाराज, वो तुम्हारे घर पे आ जाएगा। कौन? सब्जी वाला। तो जैसे सब्जी वाला घर पे आ गया तो ऐसे हीरे वाले से ही बोल दो ना, हमारे घर पे आ जा, हमें हीरा खरीदना है। राजेश भाई माट साहब, हमें हीरा खरीदना है तो एक फोन कर दो, वो तुम्हारे घर पे आ जाएगा सब सामान लेकर के। क्यों महाराज? संसार की जितनी भी कीमती वस्तुएं हैं उसके लिए बेचने वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, खरीदने वाले को करनी पड़ती है। और जितनी सस्ती वस्तुएं हैं वह सब गलियों में मिलती हैं। तो इसलिए हे जीव, समझ बात को, मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तूने खरीदा कहाँ से? गलियों में से। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तूने किया क्या है महाराज? सब्जी बेची, रोटी पानी खाई, बाजार का नहीं खाया। कहाँ का खाया? घर का खाया। हो गया सम्यक दर्शन। हे जीव, समझ बात को। सम्यक दर्शन जो है वह संसार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, सबसे कीमती वस्तु है। तो इसीलिए आचार्य ने लिखा, खोड़नी अम्मा, सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन क्या होता है जी बता दो। क्यों? तुमसे कोई लड़ रहा था क्या? कल वो खोड़नी अम्मा ने मूर्ख बोल दिया था ना, तो कोई हमने सोचा कोई लड़ने तो नहीं गया था ना। बोलो बोलो, तत्वार्थ से पूछ रहे पहले अध्याय से। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखा कि नहीं? तो वही सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो महाराज 7 तत्वों का श्रद्धान होगा। सम्यक दर्शन हो गया तो श्रद्धान कैसे होगा? तो पतले सतीश ने बोल दिया, जीव जीव आश्रव बंध संबर निर्जना मोक्ष हो गया श्रद्धान। क्या
जीव जीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्षाश तत्व, 7 तत्व हो गए सरदार। मोहित भाई हो गया। क्यों? अभी तो नाम याद हुए हैं, काम याद थोड़ी हुआ है। इसको थोड़ा सा कम करो। कौन करेगा? बसंत दादा। ठीक है, इसी का स्प्रिंग वाला थोड़ा सा बाल बराबर, वरना तो पूरा दबा दो। अभी जो है नाम याद हुए हैं, काम याद नहीं हुआ है। और नाम याद करने से बस हो गया। नाम याद करने से वस्तु स्वरूप नहीं आता है। ज़्यादा कम हो गया, थोड़ा सा बढ़ाओ। ओम। इसलिए हे जीव ओम, बस अच्छा है। जीव जीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्षाश तत्वम, जी तो जो है, जो नाम है। अब इनका काम क्या है? तुम्हारा सारा संसार ही इसका काम है। संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं, संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो इन 7 तत्वों के अंतर्गत नहीं आती हो। जिसको इनका श्रद्धान होगा उसको उनका भी होगा, जिसको उनका होगा उसको इनका भी होगा। नहीं महाराज, भगवान के ऊपर श्रद्धान है। हे जीव, भगवान के ऊपर जिसको श्रद्धान हो उसको अपने ऊपर श्रद्धान नहीं हो, ऐसा 3 काल में हो ही नहीं सकता। हे जीव, दिखता ऐसा है कि भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन वास्तव में करता अपनी सेवा है। काका, दुकान पे ग्राहक आया, काका ने बढ़िया फोन लगाया, 4 चाय लेके आओ। बुलाते कि नहीं काका जी? ग्राहक आया, काका ने चाय वाले को नंबर लगा दिया, फौरन चाय लेकर के आओ। अब वो बेचारा देखो क्या होता है कि काका उसको चाय तो पिला रहा है, लेकिन सत्य बताओ काका, सारा संसार देखेगा कि काका चाय पिला रहा है दूसरे को, लेकिन किसको पिला रहा है? चाय दूसरा पी रहा है, लेकिन दिख रहा है दूसरा पीता हुआ, लेकिन वह स्वयं पी रहा है। क्यों? क्योंकि बिना लोभ के नहीं पिला रहा है। उसने 5 रुपए की चाय पिलाई है, अभी 50 तुम इसे कमाएंगे। बोलो झोला वाले सतीश, सत्य कि नहीं? और जी कपड़े वालों के यहाँ ज़्यादा होता है, किराना वाला नहीं पिलाएगा। क्यों? किराने वाले को फुर्सत ही नहीं, डॉक्टर भी नहीं पिलाएगा। हेमंत भाई तुम पिलाते हो? नहीं पिलाते। कौन पिलाता अधिकतर बताओ? कपड़े वाले हो, सोने चांदी वाले हो, क्यों पिलाते? हे जीव, फ्री है, अब लोभ आया है, अब वो कम से कम एक चाय पी ले, चाय पी करके शांति से बैठ जाए। लेकिन हे जीव, मुझे दिख रहा है मैं दूसरे को चाय पिला रहा हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो चाय मैं अपने आप को पिला रहा हूँ। मैं 5 की चाय पिला करके 50 तुम्हीं से लूँगा। काका जी सत्य कि नहीं? अब तुम एक काम करना, दिलीप चौखलिया को चाय पिलाना। पिलाओगे? नहीं पिलाएंगे महाराज। क्यों? महाराज उससे मुझे मिलना थोड़ी है कुछ, जिससे मिले उसको पिलाऊं। तो ऐसे है जीव, बाहर में ऐसा दिखता है कि मैं दूसरे को चाय पिला रहा हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वही चाय जो है मैं स्वयं पी रहा हूँ। उस लोभ की लालच की चाय मैं स्वयं पी रहा हूँ। मुझे नहीं मिलना हो तो मैं पानी भी नहीं पिलाऊं। इसलिए ऐसे है जीव, सम्यक दृष्टि जीव भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो अपनी पूजा कर रहा है। जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धा है और स्वयं के ऊपर श्रद्धा नहीं हो तो मिथ्या दृष्टि। क्या संसार को चाय पिलाता रहे और पैसा पैदा नहीं करे काका जी, तो होशियार है कि मूर्ख? अब देखो काका जी बोल रहे हैं, बोलो खोडनिया माँ, होशियार है कि मूर्ख? जीव संसार को चाय तो पिलाता रहे, लेकिन ग्राहक से 2 रुपया नहीं कमाए तो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख। भगवान की पूजा तो करता रहे, लेकिन अपनी पूजा नहीं करे, अपना श्रद्धा नहीं करे, तो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख। तूने भगवान की पूजा क्यों की थी? अपना स्वयं का श्रद्धान करने के लिए करी थी, भगवान की पूजा करने के लिए नहीं करी थी। मोहित भाई
आज वो अर्पित कहाँ गया? डाली पे तोड़ने गया है, जंगल गया। चले जा, जंगल तो जाना ही पड़े ना, जाए बिना तो रहा नहीं जाता। समझ बात को। कल समझाया था मोहित भाई, सम्यक दृष्टि की पहचान अभी हमने क्या करी है, एक तरफ से करी है, एक पहलू से करी है। ऐसे 1000 पहलू हैं, जिन 1000 पहलुओं से जब अपने आप की चेक करेगा तब जा कर के अपनी पहचान होगी। एक तरफ से पहचान करने से होने वाला नहीं है। मोहित भाई हीरा लेकर के आया और हीरा तूने जचवाया किससे? तो जिससे खरीदा था उसी से जचवाया। महाराज बहुत अच्छा है। क्या बसंत दादा के यहाँ गए, सोना खरीदा और बसंत दादा से बोला तेरा अपना सोना चेक तो कर दो, क्या बोलेंगे? बसंत दादा अपने सोने को बोलोगे ये तो खराब है, नहीं ले जाओ। खोटा भी देगा तो बोलेगा कि चोखा है। तो ऐसे है जीव, मुझे सम्यक दर्शन है, मुझे सम्यक दर्शन है, मेरे पास सम्यक दर्शन रूपी रतन है। तूने चेक किससे कराया? महाराज वो हमारे मित्र हैं, आशीष भाई, आशीष मार साहब हैं, अनूप हैं, तो हमने उनसे ही चेक कराया। किससे चेक कराया? किससे चेक कराया? आशीष सेठ। अब उसको सम्यक दर्शन हो गया तो वो किससे चेक कराए? तो वो सुरेश तलाटी से कराए। कहाँ है वो सुरेश तलाटी? नहीं है आज। हे जीव, हे जीव, मैं संसार की वस्तु एक सोना भी खरीदता हूँ तो 1000 जगह चेक कराता हूँ। यदि कोई कह दे कि इसमें मिलावट है तो दूसरे के यहाँ लेकर के दौड़ता हूँ, तीसरे के यहाँ लेकर के दौड़ता हूँ। जब तक 50 जगह चेक नहीं करा लूँ जब तक मुझे शांति नहीं मिलती। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस सम्यक दर्शन रूपी रतन की पहचान भी कराऊंगा। तो किससे कराऊंगा? जो मेरा जिगरी मित्र होगा। जीव क्यों? हेमंत डॉक्टर क्यों? महाराज वो मेरे मन की बोलेगा और मैं जो हूं, बुंदेलखंड में बोलते मियाँ मिट्ठू। क्या मैं जो हूं मियाँ मिट्ठू, मेरे वही जिसके उसी के पास चेक कराने जाऊंगा जो मेरे मन की बोलेगा और मुझे अच्छा बोलेगा। और ऐसे करते करते मैंने सारा जीवन गुजार दिया। खोड़निया माँ, हे जीव, इससे कल्याण नहीं होगा। एक सम्यक दर्शन के रतन को 50 पहलुओं से, 1000 पहलुओं से मेरी गलती कहाँ है? अब एक जगह से यदि शुद्ध होगा तो 1000 जगह चेक करा ले, शुद्धता निकलेगी। बसंत दादा 100% शुद्ध सोने का बिस्किट है। अब लविश भाई के यहाँ से लाए, लेकिन लविश क्या बोल रहा है कि देखो एक काम करना, बसंत दादा के यहाँ चेक कराना और कहीं नहीं कराना। क्या लविश ने 100 ग्राम का बिस्किट दिया शुद्ध सोने का, लेकिन शर्त एक रखी कि बसंत ज्वेलर्स के यहाँ ही चेक कराना और कहीं नहीं कराना। ये जीव जरूर खोटा है। यदि चोखा होता तो दम होती, चले जाओ संसार में कहीं भी चेक करा के आ जाना, मैंने तुम्हें बिल्कुल शुद्ध चोखा दिया है, खोटा नहीं दिया है। तो ऐसे ही आशीष सेठ, यदि शुद्ध सम्यक दर्शन होता तो चले जा संसार में कहीं भी मिला ले, मुझे गारंटी है कोई खोटा नहीं कह सकता। लेकिन मेरा खोटा था इसलिए मैं डर रहा था। इसलिए हे जीव, एक सम्यक दर्शन को 1000 पहलुओं से मिलाना पड़ेगा। कल तुझे एक पहलू बताया था। क्या बताया था डॉक्टर साहब? वो कल तो आए नहीं, कल तो बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब समझ बात को, जो पेड़ होता है ना, तो पेड़ के कहाँ पानी डालते कि फल लग जाए भाई? कि डाल पे। और कोई यदि डाल पे पानी डाले, जी आशीष सेठ है, तो आशीष सेठ क्या कर रहा था? वो डालों पे पानी डाल रहा था। अब हेमंत भाई डॉक्टर, अब तुम इस आशीष सेठ से क्या बोलोगे? नहीं, वो सुबह सुबह घूमने गए डॉक्टर साहब, तो वो आशीष सेठ क्या था कि इसके घर के सामने एक पेड़ लगा था, तो उसकी डालियों पे पानी छिटक रहा था। बोला क्यों छिटक रहे? बोले जी इसमें अभी फल नहीं लगे, पानी छिटकेंगे तो फल लग जाएंगे। अब डॉक्टर साहब तुम उसको क्या बोलोगे? खूब समझाया लेकिन नहीं समझ रहा है। अब बताओ क्या करोगे? मूर्ख है खोड़निया।
जीव जिसको जिसको तुम अपनी भाषा में मूर्ख बोलते हो तो हम आगम की भाषा में उसको मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। ठीक है, मतलब मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या? जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मानना। मिथ्या दृष्टि का मतलब तुमने ऐसा समझ रखा कि वो कुदेव की पूजा करे तो मिथ्या दृष्टि, उस मंदिर में जाए तो मिथ्या दृष्टि। यदि इसका शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी मानना। अब कोई दिलीप चोखलिया को दुकान खोल ली हो और शमशान घाट पे अपने किराने का सामान बैठ गया, क्या बोलोगे? मुंह होशियार है? मूर्ख क्यों बोला मूर्ख? क्योंकि शमशान घाट पर किराने का सामान कौन लेने आए? तो यह तो तू काम कर रहा है, यह काम तेरा ठीक नहीं है। तो इसे हे आशीष सेठ, तू क्या कर रहा है? फल खाने के लिए राजेश मार्ट साहब तू पेड़ों की पत्तियों को सींच रहा है, डालियों को सींच रहा है, जबकि सत्य यह है कि फल जो निकलता जरूर डाली में से है, लेकिन डाली में से नहीं निकलता। काका जी, फल कहाँ लगता है? फल कहाँ लगता है मन डॉक्टर? डाली में। तो डाली में ही लगता है क्या? फल डाली में जरूर लगता है लेकिन निकलता जड़ से है, और जड़ को तू जितना सींचेगा उतने अच्छे फल आएंगे, और डालियों को सींचेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सम्यक दृष्टि, सच्ची श्रद्धा मतलब क्या? उसको पता है महाराज मुझे पानी कहाँ डालना है, वह सम्यक दृष्टि। और जिसको नहीं पता पानी कहाँ डालना है वह घोर मिथ्या दृष्टि। महाराज सेलू भाई, महाराज बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे की शादी करना है इसलिए उसको कहाँ विदेश भेजना ही पड़ेगा। नहीं विदेश भेजेंगे तो शादी नहीं होगी। हे जीव, हे मिथ्या दृष्टि, तेरी दृष्टि खोटी है। पंडित जी साहब, इन्होंने व्याप्ति बनाई है, न्याय में चलो, इन्होंने व्याप्ति बनाई है। जो जो विदेश जाता है उसकी शादी होती है, और जो भारत में रहता है वो कुंवारा रहता है। मतलब बड़ौदिया में जो रहेगा वो कुंवारा रहेगा, और जो बाहर जाएगा वो उसकी शादी हो जाएगी। मोहित भाई, सत्य है कि नहीं? तुम तो कुंवारे हो गए। बोलो झोला वाले सतीश, अब वो बसंत दादा का बेटा, अभी भाई कहाँ जाओगे तुम? हैं? अब वो तो बोला हम तो चेन्नई जाएंगे। हे जीव, समझ बात को, ऐसा नहीं है। बाहर में कारण दिखते हैं, लेकिन बाहर में कार्य दिख रहा है, लेकिन उसका कारण पूर्व का भिन्न था। खोड़नी अम्मा बहुत अच्छी रोटी बनाती, खोड़नी अम्मा बहुत अच्छी रोटी बनाती, एक नंबर की रोटी बनाती। और दिलीप चोखलिया ने बुलाया, बोले हमारे घर पे रोटी बनाओ, और रोटी बनाई उसने, लेकिन वह रोटी बिगड़ गई। उस रोटी में स्वाद ही नहीं। सब लोग तो बोल रहे थे महाराज की खोड़नी अम्मा तो बहुत अच्छी रोटी बनाती। हे जीव, यहाँ क्यों बिगड़ गई? हे जीव, रोटी अच्छी बनाती है लेकिन आटा भी तो अच्छा होना चाहिए। क्या रमेश भाई, अब तुमने आटा तो दिया, वो कौन सा रद्दी वाला लाल गेहूं का, समझना, आटा तो दिया तुमने वो रद्दी वाला लाल गेहूं का, और तुम बोल रहे कि रोटी अच्छी फूल जाए। तो हे जीव, वो रोटी अच्छी फूलने वाली नहीं है। यदि रोटी अच्छी बनानी है तो फार्म 306 एक नंबर का होना चाहिए, और बनाने वाला भी एक नंबर का होना चाहिए, वरना वो अम्मा बेचारी क्या करेगी कि एक तरफी जल जाएगी और एक तरफी कच्ची रह जाएगी। इसलिए हे जीव, समझ बात को, बेटे की शादी नहीं हो रही तो उसको तूने क्या किया? वहाँ भेज दिया अमेरिका, तो अमेरिका भेजोगे तो शादी हो जाएगी। हे जीव, ये मात्र मेरी मिथ्या कल्पना है। यदि ऐसा होता हो तो भारत में रहने वाले, बड़ौदिया में रहने वाले सब कुंवारे ही रहने चाहिए। विराग, क्या नाम है उसका, महेश भाई, अब तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी। ऐसा हम नहीं बोल रहे, वो सेलू बोल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो बड़ौदिया में रहता है ना। यदि तुम्हें बेटे की शादी करनी हो तो फिर विदेश भेजना पड़ेगा। बताओ, करनी कि नहीं करनी है? जीव,
ऐसी ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है। कल वो सतीश खोड़निया बोल रहे थे, बोले महाराज बोलो तो अभी हम दूसरी करके बता दें। इतने हम 65 साल के हो गए, अभी हमारे लिए दूसरी तैयार बैठी है, बोलो तो अभी हम करके बता दें। जीव समझ बात को। अंतरंग में पूर्व भव के कर्म का उदय होता है, पूर्व पुण्य का उदय होता है तो एक नहीं 4 हो जाती हैं। और पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो तू अमेरिका चले जा, चाहे लंदन चले जा, तुझे मिलने वाली नहीं है। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और मैंने क्या किया, बहिरंग निमित्त को देख करके और उसके अधीन हो गए कि ऐसा ऐसा करेंगे तो मिल जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। हे जीव, ये मेरे मिथ्या दर्शन का उदय है। डॉक्टर साहब नहीं आ रहा समझ में, क्या कर रहा है बताओ? पत्तियों को सींच रहा है। क्यों महाराज? फल लगेंगे, फल तो इसी डाली पे लगेंगे ना, जड़ में थोड़ी फल लगने वाले हैं। जितने भी आज तक एक भी फल जड़ में लगा क्या? आम का कुछ कुछ फल लगते हैं जड़ में, वरना खोड़निया अम्मा बोले कि महाराज मूंगफली तो जड़ में ही लगती है। जीव, आम का एक भी फल आम का आज तक जड़ में लगा क्या? क्यों? और एक भी आम वाले ने कभी पत्तियों पर पानी डाला क्या? किस में डाला? बस। तो इसलिए जीव सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा श्रद्धान है कि डाली में फल भले लगता है, लेकिन वह जो फल लगता है जड़ में पानी डालने से लगता है। तो ऐसे है हेमंत डॉक्टर, मेरे पास धर्म का वृक्ष है, उसकी जड़ों में पानी डालेगा तो पुण्य के फल लगेंगे। और तू क्या कर रहा है? डालियों पर पानी डाल रहा है। मोहित भाई, हमारी दुकान खूब चल रही, अब क्या करें? तो 25 घंटे कम पड़ते बैठने के लिए। सत्य की नहीं? हे जीव, ये जो है संजय भाई पुण्य के फल लगे हैं। क्या हमारा बेटा इतना होनहार हुआ कि डॉक्टर बन गया? हे जीव, ये पूर्व भव का धर्म का वृक्ष है, उसमें पुण्य के फल लगे हैं। और तू पुण्य के फल खा करके और मस्त हो रहा है कि मैं होशियार हूँ। यदि पुण्य का वृक्ष तेरा हरा भरा नहीं होता तो बच्चा जो ऐसा होता कि उसको अनार को बोलो तो 50 साल अनार के याद करने में लग जाए। नहीं होता कैसा? पगला बेटा होता फिर तुम उसको कितना पढ़ाओ, भेजो अमेरिका। क्या काका जी, भेजो अमेरिका। बेटा मेरा होनहार हुआ है, यह सबसे पहला तेरा पुण्य का फल लगा है। अब तूने वहाँ भेज करके और धारणा बना ली कि वहाँ जाएगा तो शादी होगी, नहीं जाएगा तो नहीं होगी। इसलिए आशीष सेठ, देखो सत्य को सत्य स्वीकार तो करना पड़ेगा। मैं नहीं कर पा रहा, वो मेरी कमजोरी है। सम्यक दृष्टि जीव सत्य को सत्य स्वीकार करता है। मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, यह मेरी कमजोरी है, लेकिन यह वस्तु की कमजोरी नहीं है। अब नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मिथ्या दृष्टि क्या करता है धनपाल जी? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब धनपाल जी को मंच पे बैठा दिया, बोले नाचो। अब धनपाल जी मंच के चारे कोने देख रहे, अरे ये तो कोना गड़बड़, इसका वास्तु खराब है, इस पे नहीं हम नाच पाएंगे। हे जीव, तुझे नाचना आता नहीं है, इसलिए तू मंच को दोष दे रहा है। जिसको नाचना आता है वह टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कैसा हो, वहाँ नाच देता है। तो जिसका पुण्य बलवान होता है उसको हर जगह और तो और राजेश भाई हरिवंश पुराण उठा के पढ़ एक बार। उसमें क्या लिखा है? भीम जब अज्ञातवास में थे, नहीं पढ़ा? खुड़नी अम्मा, भीम जब अज्ञातवास में थे, पांचों के पांचों पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे, तो भीम के लिए अब वहाँ कुछ खाने पीने तो था नहीं, ब्राह्मण का वेश धारण करे थे। तो चतुर्थ काल था तो ब्राह्मण के लिए सब लोग भिक्षा देते थे। तो भीम गए कहाँ? राजा के यहाँ भिक्षा मांगने। वो ब्राह्मण का वेश, खाने को कुछ नहीं। राजन से, हे राजन कुछ भिक्षा दे दो। तो राजा ने भीम को देखा, अरे ये तो बड़ा रूपवान है, गुणवान है। उसने अपनी कन्या बुलाई, ले जाओ जी। किसके लिए? किसके लिए? भीम के लिए। और भीम भिखारी था, भीख मांगने गया था। और वह राजा भी भिखारी नहीं था कि खाने नहीं था, इसलिए दे दिया, जाओ तुम बला टली।
राजा था, राजा ने अपनी राजकुमारी किसको दे दी? किसको दे दी? भिखारी को। हे जीव, भिखारी को अपनी बेटी दे दी। क्यों? पुण्य झलक रहा था, पुण्यात्मा था। पापी हो तो कई आज वर्तमान में भी करोड़पति के बेटे की शादी नहीं हो रही। देखो उसकी तो बहुत सारी हो गई, तुम्हें पता नहीं है, उसने तुम्हारे सामने नहीं करी, कोई वो ब्रह्मचारी नहीं है। ठीक है, समझ बात को। आशीष सेठ, वर्तमान की स्थिति देख ले, वर्तमान की स्थिति देख ले। गरीब के बेटे की भी शादी हो जाती है और अमीर का बेटा भी गलियों में घूमता है, शादी नहीं होती। क्यों? पूर्व भाव में जिसने बेचारे ने दूसरे के संबंध टुड़वाए थे, दूसरे के संबंध में आग लगाई थी, दूसरे पति पत्नी के बीच में जाकर के लड़ाई करवाई थी, उनमें विवाद करवाया था, तो उसके फलस्वरूप इस भाव में ऐसा कर्म का बंध किया कि अब वह जीव जो है इस भाव में घूम रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही। और जिसने पूर्व भाव में दूसरों के संबंध जुड़वाए थे उसके लिए आज भी गाँव में रहते भी मिल रहे हैं। मोहित भाई, सत्य यही है। आचार्य श्री बताते थे कि हे जीव, आज वर्तमान में बच्चे नहीं हो रहे। बहुत सारे लोग घूमते, महाराज 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, शादी हो गई, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। तो क्यों बसंत दादा? हे जीव, ये वह जीव हैं जिन्होंने पूर्व भाव में उनकी माता से उनके बच्चों को अलग कर दिया था। माता अलग घूम रही, बच्चा अलग घूम रहा, और दोनों बेचारे तड़प रहे हैं। तो इस भाव में उस माता के बच्चे नहीं हो रहे, इसलिए बसंत दादा तूने अपनी दुकान में रख दिया क्या? चूहे पकड़ने का पिंजड़ा। काका जी रख दिया। हे जीव, दुकान में रख दिया चूहा पकड़ने के लिए पिंजड़ा, और वह चूहे की माँ, उसने 5 बच्चे 10 बच्चे दिए थे और वह बिल में बिलबिला रहे थे, अभी 2 दिन नहीं हुए थे, और वह बच्चों के लेने के लिए भोजन लेने गई थी। और तूने क्या किया? पिंजड़ा रख करके उनके माँ के लिए बंद कर लिया, और बंद करके और रोड पे छोड़ आया, और आया ट्रक और माँ मर गई, और यहाँ उसके 10 बच्चे थे, वह चूहे के बच्चे बिल में बिलबिला करके मर गए। तो अब अगले भाव में हे जीव, तू भी बच्चों से रहित होगा। एक माँ को उनके बच्चों से तूने अलग कर दिया। हेमंत डॉक्टर, उसको तूने घर से बेघर कर दिया। वह तुम्हारा अकेला घर थोड़ी था, उसमें चूहा भी रह रहे थे, उनका भी हक था, और वह अपने हिस्से का खा रहे थे। यदि तुझे बचाव करना है तो अपनी सामग्री को सुरक्षित रख, दूसरे को भगाने की आवश्यकता क्या? इसलिए आशीष सेठ खुश हो गया। क्यों? बोले हमारे यहाँ खाने पीने का कुछ है ही नहीं। हे आशीष सेठ, समझ बात को। वह माँ, उसके जो जितने से छोटे छोटे बच्चे थे वो किसके आश्रित? किसके आश्रित? हे जीव, आचार्य शांति सागर महाराज जानते हो? कौन कौन जानता है? चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जब खेत में खेती करते थे तो वह खेत के मंडप पर बैठ जाते थे, और बैठ करके गायें चरने आ जाएं तो भगाते नहीं थे, कौवा आ जाए तो भी नहीं भगाते। क्यों? उनका जो भाग्य होगा वो अपने भाग्य का खा लेंगे, और हमारे भाग्य का जो होगा वो छोड़ देंगे। ये उनके जीवन की काका सत्य घटना है। अब काका क्या सोचता है कि संसार का हम ही खा लें सब? हे जीव, शांति सागर महाराज ने शुद्ध सम्यक दृष्टि थे, कभी खेत में से गाय नहीं भगाई। जो मेरे भाग्य का होगा वह बचा रहेगा, उनके भाग्य का होगा खा जाएंगी। और ऐसे करके जब भी फसल निकलती थी तो हमेशा पड़ोसी से ज़्यादा ही निकलती थी। हे जीव, तू क्या सोचता है? यही मिथ्या दृष्टि की पहचान है। बेचारा चारों ओर से बटोरने में लगा है, बटोर ले। अब आशीष के बेचारे के घर में जितने सदस्य हैं, खाने वाला कोई नहीं, कमाने वाले सब हैं, कि नहीं? बेटी के लिए अलग दुकान, बेटे की अलग जॉब, देवी की अलग जॉब। अब वो डोकरा बेचारा वो स्टेपनी की तरह है, इस दुकान पे हो सो यहाँ लगा दो, वहाँ हो सो वहाँ नहीं। ऐसे ही गाड़ी में एक स्टेपनी रहती है एक्स्ट्रा, आगे का फूट जाए सो लगा दो, पीछे का फूट जाए सो लगा दो।
उसने अपनी दुकान अलग खोल ली, बेटी के लिए अलग खुला दी। अब दोनों बैठे रहते। अब बेटी को कहाँ जानी हो उसे डोकरा को बैठा दो, और पिता को जाना हो उसे डोकरे को बैठा। हे जीव, नहीं देखो, हम तो जो है सांच ही कह देते हैं। क्यों नहीं कहें, कहना तो पड़े, अपना आशीष है। देखो, अपनी की कही जाती, गैरों की नहीं कही जाती। अब ऐसे आदमी कोई गैरों की कह दो, काका की कह दो, और काका रात में 12 बजे डंडा लेके आ जाए, महाराज अब देखते तुम्हें, तो अपन ऐसा उपद्रव क्यों मोल ले। कहना भी उसी से पड़ती है जो डंडा लेके नहीं आए। ठीक है ना, जो डंडा लेके आ जाए उसका नाम नहीं लेना पड़ता। बहुत सारे लोग आते, बोली महाराज हमारा नाम तो लेते ही नहीं, हमारा नाम तो लेते ही नहीं। उनकी अब तुम्हारा हम नाम ले लें और तुम रात में 12 बजे डंडा लेके आ जाओ, तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं। इसलिए सबका नाम नहीं लेना पड़ता, नाम भी उसी का लेना पड़ता है जो सुन सके, जिसमें सुनने की ताकत हो, जो सहनशील हो। तो इसलिए हे जीव, समझ बात को। क्या चल रहा था विषय कि हम क्या कर रहे, चारों ओर से बटोरने में लगे। चारों ओर से बटोरो, चारों ओर से बटोरो। लेकिन हे जीव, सत्य 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 बात यही है, तू कितना बटोर ले, लेकिन बचेगा उतना ही जितना तेरे खाते का हो। खोडनी अम्मा क्या कहेंगे, गाय वाली अम्मा नहीं आई? कहाँ है? अच्छा, वहाँ बैठी है। हे गाय वाली अम्मा, तू चाहे बांसवाड़ा में दुकान खोल ले, चाहे रतलाम में खोल ले, चाहे बड़ौदिया में खोल ले, चाहे उदयपुर में खोल ले, लेकिन हम नहीं बोल रहे, ये भगवान महावीर स्वामी बोल रहे। उनकी देशना में बोला जा रहा है, तेरे घर में रहेगा उतने ही जितनी तेरी क्षमता होगी, जितना पुण्य होगा, जितना एक्स्ट्रा होगा, वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। मोहित भाई, एक 5 लीटर का घड़ा है, उसमें कितना पानी बनेगा? अब मोहित भाई ने क्या सोचा कि इस नल में थोड़ा थोड़ा आता, हम एक काम करते, ट्यूबवेल लगा के भरते तो ज़्यादा भर जाए। भरेगा कितना? देखो, आँख कितनी तेजी से रहा है वो महत्व नहीं रखता। पंडित जी साहब, हमारे बर्तन में कितनी तेजी से पानी आ रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, मेरे बर्तन की क्षमता कितनी है। धीरे धीरे आए, घंटे भर बाद भरेगा, और जोर से आए 5 मिनट में भर जाएगा। लेकिन हे जीव, ये बता कि रहेगा कितना। इस सम्यक दृष्टि का श्रद्धान है। रहेगा कितना? जितनी क्षमता है उतना ठहरेगा, क्षमता के ऊपर जितना होगा वह कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। तो ऐसे हे जीव, तू चारों दिशा से पैसे ला, चारों दिशा से ला और रखते जा, लेकिन मेरी गारंटी है, मेरी नहीं, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है तेरे पास रहेगी उतनी। इसलिए हे अनिल खोडनिया, तलाठी की भी ले ले, खोडनिया की भी ले ले। अब कोई दोषी तो नहीं है ऐसा जिनके बाल बच्चे, कोई दोषी हो जिनके बाल बच्चे नहीं हो तो उसकी भी ले ले। लेकिन तेरे पास कितनी रहेगी? तेरे पास कितनी रहेगी? जितनी तेरी क्षमता है, जितना तेरा पुण्य का वर्तन जितना है उतना तेरे पास बचेगा। और बाकी लड़ाई झगड़े में, पुलिस में, दवाई में, कहीं ना कहीं से क्यों निकलते? महाराज दवाई में खूब पैसा लगता है। जीव, आज तक कोई आदिवासी को 50 लाख लगे क्या? किसको लगती 50 लाख है? किसको लगते? महाराज सेठ को ही लगते। आदिवासी भी कोरोना में, बसंत दादा को कोरोना हुआ 10 लाख लग गए, और आदिवासी को कोरोना हुआ, मयंक यहाँ गया 10 रुपए की दवाई लाया और मस्त हो गया। मयंक भाई, सत्य है कि नहीं? जीव, करोड़पति सेठ को लगा कोरोना, 50 लाख खर्च हो गए और बीमार हो गया, और उसी आदिवासी को हुआ, वो 10 रुपए की सर्दी जुकाम की दवाई लाया और खा करके ठीक हो गया। क्यों है? मैं डॉक्टर, सत्य है कि नहीं? सेठ की दवाई करते हो और आदिवासी की करते हो तो कौन की कीमती होती है? क्यों होती है? क्योंकि हे जीव,
हे जीव, मैंने अपने घड़े से ज़्यादा रख रखा है, मेरे पास इतना पुण्य नहीं था और उसका घड़ा पहले से खाली था, उसके पास और क्षमता थी और मैंने सारा भर भर के रखा था, इसलिए अब वो निकल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं खोडनी अम्मा तो कितना रखते जाओ, बचेगा नहीं, निकल जाएगा। बचेगा कितना? जितना तेरा बर्तन होगा। इसलिए अभी भाई चेन्नई चले जाओ, चाहे तमिलनाडु चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन भगवान की वाणी को लेकर के जाओ। मेरे पास मात्र उतना ही बचेगा जितना मेरा पुण्य का बर्तन होगा। बर्तन में पानी उतना ही ठहरता है जितनी उसमें क्षमता होती है, उसके बाद निकल जाता है। तो मेरा पुण्य का बर्तन जितना होगा उतना तो मेरे घर में रहेगा, उसके अलावा जितना होगा वो कहीं ना कहीं पुलिस में, कोर्ट में, दवाई में, किसी ना किसी माध्यम से निकल जाएगा, तेरे पास रहने वाला नहीं है। इसलिए हे सम्यक दृष्टियो, हे सम्यक दृष्टियो, जरा अपने अपने बर्तन को देखो, मेरा बर्तन कितना है। आकुलता को बंद करो मोहित भाई। यदि बर्तन मेरा बड़ा है, थोड़ा थोड़ा पानी भी आएगा तो 1 साल बाद भर जाएगा, लेकिन भर जाएगा। और मैं क्या सोचता हूँ, आज ही भर जाए। क्या सोचता बताओ? आशी शेर सोचता आज ही भर जाए, इसलिए बेचारे ने पूरे घर भर को काम पे लगा दिया। कोई भी एक भी आदमी फ्री नहीं बैठे, सब कमाते रहे। इसलिए हे जीव, यह सम्यक दृष्टि का श्रद्धान होता है। मुझे मेरे पास उतना ही रहेगा जितना मेरा बर्तन होगा। बर्तन से ज़्यादा डालूंगा वह नियम से कहीं ना कहीं से खोडनी अम्मा निकल ही जाएगा। इसलिए हे जीव, थोड़ी शांति रख, जितना तेरा पुण्य है उतना मेरे पास रहेगा। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव को शांति रहती है। और मिथ्या दृष्टि जीव तीनों लोगों की संपत्ति चाहता है और बेचारा उसी में लिपट लिपट करके और मर करके और नरक में चला जाता है। इसलिए अपने अपने को पहचानो और क्या करना है यह भी जानो। इसलिए मोहित भाई थोड़ी शांति से बैठा भी करो। ग्राहक तो पेड़ में फल लगे, ग्राहक जो आ रहा है ये मेरा पुण्य का वृक्ष फलीभूत हो रहा है, इसलिए ग्राहक आ रहा। अब पूरे बड़ौदिया में तुम अकेले ही थोड़ी दुकानदार, तुम्हारी जैसी दुकान और कहीं की नहीं है क्या? तो क्या तुम फ्री में देते हो? अब तुम्हारे यहाँ ग्राहक क्यों दौड़ा दौड़ा आता है? महाराज, पुण्य का पेड़ फल रहा है, ऐसी श्रद्धान करो। ये पुण्य का पेड़ फल रहा है तो ये पुण्य का पेड़ फलता रहे। इसलिए धर्म की जड़ों में पानी डालते रहो, जड़ों में पानी डालते रहोगे, पेड़ मेरा फलता रहेगा। लेकिन पेड़ फल जाए और जड़ों को भूल जाओ। अब काका को देखो, जाना है, भूख लग रही है। हे काका, हे काका, वह मूर्ख है खोडनी अम्मा जो पेड़ फलने के बाद पानी डालना भूल जाता है। वह संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। जब पेड़ फल जाता है फिर तो ज़्यादा पानी डालना पड़ता। क्या सत्य कि नहीं? पेड़ में फल आ गए तो अब तो ज़्यादा पानी डालना पड़े। तो मेरा पुण्य का वृक्ष फल रहा है तो धर्म की जड़ों में पानी डालते रहे तो वह कहलाता है सम्यक दृष्टि। और पुण्य का पेड़ फल जाए और जड़ों को भूल जाए तो घोर मिथ्या दृष्टि। और संसार में ऐसे ही होता है, जिनका तीव्र पुण्य है वह बेचारे धर्म को, तो धर्म में भी कौन आता है बताओ? डोकरा डोकरिया कौन को भेज दे? चलो डोकरा तुम चले जाओ, हमें तो समय ही नहीं है। हे जीव, अनिल भाई समझ बात को, तुझे 2-2 जगह की मिल गई। ये तेरे पूर्व भाव का पुण्य है। पूर्व में तुम कुछ पुण्य करके आया था इसलिए मिली है, लेकिन मिलने के बाद अब मस्त मत हो जाना। धर्म करते रहना और धर्म में लगाते रहना। धर्म में लगाते रहेगा क्योंकि उसका ही है, उसमें ही तो लगाना है। मोहित भाई, उसका उसमें नहीं लगा पाए तो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख जो गाय होती ना, गाय, तो गाय का दूध निकालते हैं तो 10 दिन तक गाय का तेल ही निकलता है। 15 दिन तक गाय का, 15 दिन तक। और भैंस का 10 दिन तक। भैंस का ज़्यादा होता है और गाय का, बकरी काट दे, हमें नहीं पता, खोडनी अम्मा। तो समझ बात को। अब 8 दिन तक, 10 दिन तक गाय का दूध, गाय वाली अम्मा कितने दिन तेली होता है? 5 दिन। इनकी गाय 5 दिन है जी, 5 दिन नहीं होती। कम से कम गाय का दूध 10 दिन तक अशुद्ध होता है,
पीने योग्य नहीं होता, उसको बुंदेलखंड में तेली बोलते हैं, और 5 दिन में यदि खा लेते हो तो अभक्ष के भक्षण का दोष लगता है। इसलिए जब तेली है तो दूध का क्या करें? तो हे जीव, गाय का दूध गाय को ही पिला दे। गाय का दूध गाय को पिला दे तो और दूध निकलेगा। तो ऐसे अनिल भाई, वह पुण्य से आया है, पुण्य से आया, पुण्य में लगा दे तो और पुण्य का फल फलेगा, और पुण्य का तू खाता रहेगा तो अगले भाव में वृक्ष जो है सूखा मिलेगा। इसलिए हे सम्यक दृष्टियों, जड़ में पानी डालते रहो। जड़ में पानी डालते रहोगे तो पेड़ मेरा सूखेगा नहीं, और जड़ को भूल जाओगे तो पेड़ सूख जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।